हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पैलाग, नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आपके हाल चाल। आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ आज के वीडियो की भी शुरुआत। और दोस्तों आज तकरीबन 1.5 महीने के बाद घर में ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी। पूरा 1 महीना हमारा पांडव लीला कार्यक्रम में लग गया। फिर कुछ और काम निपटाते निपटाते आज समय लगा है थोड़ा सा एक ब्लॉग बनाने का। तो बनाते हैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग और देखते हैं क्या क्या आसपास हो रहा है हमारे। और हमारे दादाजी, दादा राम राम, क्या हाल चाल, क्या काम हो। तो दादाजी यहाँ पे दादा की ड्यूटी है पानी देखना कि आया नहीं आया और पूरे गांव में खबर करना। तो आया आज पे पानी दादा, आज पेड़ आज कब है और अब पानी नहीं आ रहा है आज। तो दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और मम्मी बना रही है नाश्ता, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ मंजू है, क्योंकि चौखुटिया में भी बहुत ठंडा हो रहा है और मम्मी के पाँव में ना ठंड से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब तक मम्मी रोटी बनाती है मैं आ गया हूँ। ये हरी सब्जी है और ये क्यारी में मिलना है, इसमें निराई गुड़ाई कर ली है थोड़ा सा, यानी जो इसकी ये वाली घास है ना, ये घास सारी निकालनी है। तो अभी समय लग रहा है। और हालांकि आज सेकंड सैटरडे है तो आज मेरी छुट्टी है, लेकिन सुबह सुबह का समय है। एक रूटीन बनाया मैंने कि सुबह जितना काम हो सके 8-9 बजे तक वो काम कर दें। अभी तक थोड़ा मम्मी की मदद करी किचन में, और अब मम्मी जब तक रोटी बनाती है तब तक ये वाला काम कर। ये घास ना एक एक करके निकालनी होती है ऐसे। ये हालांकि बंदर भी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी तो ये सारी घास निकालेंगे तब ये कुछ फसल हमारी या हरी सब्जी जो है ग्रो करेगी। तो उस तरफ से मैंने निकाल दिया है, थोड़ा बहुत निकाल दिया, कुछ और रह गया है। तो चले फिर। और गाय जी हमारे फौजी चाचा। और आज ऐसे क्यों पकड़ा भाई बच्चे को? तो जानकार आदमी बताए कि ऐसे आखिर क्या बात हो गई। तो भाई माँ बाप बनना आसान नहीं है गुरु। क्यों? और ये हमारा तासर नए कपड़े, वाह वाह, कहाँ से लाया? चौकटे से। तो गाइस बज चुके हैं सुबह के 9 और धूप अभी तक नहीं आई हमारे यहाँ। देखिए सामने इस वाले पेड़ में, और हमारे घर में आने में अभी 1 घंटा और लगेगा। हालांकि छत में जो आ जाती है धूप समय से, लेकिन आंगन में आने में बहुत समय लगता है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो ये पेड़ है इसको मैंने कवर किया था कि बंदर से कुछ प्रोटेक्शन हो जाए फलों का, लेकिन कल जो दल आए ना बंदरों का, वो इसके अंदर, इसको खोल के उसके अंदर जाके सारे संतरे उन्होंने खा लिए, सारे मतलब कुछ एक। तो इस पर और बचे हुए हैं 1-8 किलो, इनको निकालते हैं आज। तो आज निकालने का काम है। पहले इसको खोलते हैं, इनको निकालते हैं और रखते हैं, फिर देखते हैं कितने मिलते हैं। कम से कम 2-1 किलो तो और होंगे ही होंगे। तो बांधने के लिए तो हमने इसको बहुत तगड़ा बांधा था, लेकिन फिर भी जो ये बंदर हैं पता नहीं कैसे खोल दे रहे हैं इसको। मम्मी कह रही कि इस पर खड़े होके वो इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा हल्का हमने भी बांधा था, बंदरों को हल्के में ले लिया था हमने, लेकिन अब नहीं। पहले इसको बंधन मुक्त करते हैं, इसके बाद करते हैं खोलने का प्रोसेस। अब इसको निकालना है, तो निकालें हर्षू। ये हर्षू निकालें, तेरे को भी चाहिए? 2 नारंगी तेरे को भी दूंगे भैया। हाँ चल जो भी है निकाल देते हैं। 100 रुपये के नारंगी तो निकल ही जाएंगे ना, निकल जाए। अरे तेमा तो पक्को बुनी, तेमा झूठ कभी नहीं बोलन। तेमा बुनी के बंदर है। हाँ यार बंदरों ने परेशान कर दिया यार ना। पहले बहुत बड़े बड़े लगे थे यार, अब तो सब छोटे छोटे हैं हर्षू। ये रखण। हाँ हर्षित कह रहा है कि हमारे भी हुए थे और हमने सारे निकाल दिए। देखते हैं फाइनल कितने होते हैं। अभी इतने हो गए हैं। ये 1 किलो हो गए होंगे, नहीं हुए 1 किलो।
हर्षित तो मना कर रहा है यार। हाँ यार दा कुछ नहीं रहे दादी बड़े हो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ये हमने निकाल दी जाली सीधे। ये अब इस जाली को मैं पकड़ा दूंगा हर्षित को, ठीक है। तो ये छोटे छोटे दाने हुए हैं नहीं। अब तो गाइस अब चलिए चलते हैं खेतों की तरफ। मम्मी आएगी थोड़ी देर में और मैं निकल गया हूँ पहले थोड़ा। और ये आजकल हमारे यहाँ फिर से रोड की तरफ हो रही है खुदाई, मतलब एक एक पोल इसमें गाड़े जाएंगे और उससे पहले ये इसमें डाले जाएंगे बेस बनाने के लिए। तो जो इसको काम कर रहे हैं ये बता रहे थे कि BSNL 4G की लाइन बिछ रही है ऐसी जैसी एयरटेल की बिछी है ये वाली, तो इसी प्रकार की शायद लाइन बिछेगी। तो चलो फिर क्या पता मरते मरते BSNL बच जाए। फिलहाल हम निपटाते हैं अपना काम। और ये जगह जगह खड्डे हुए हैं, ये बहुत गहरा गड्ढा किया भाई इन्होंने। तो है कलाकार आदमी जो भी गड्ढा कर रहे हैं। तो ये है गाइस, इस वाले पेड़ में चढ़ना है। यहाँ से दिक्कत रहेगी थोड़ा यहाँ तक और इसके बाद तो ईजिली चढ़ जाएंगे, लेकिन पेड़ भी पुराना हो गया तो संभल के काटना पड़ेगा गाइस ये। तो चलता हूँ। तो गाइस जितना आसान दिखता है ना ये काम उतना आसान है नहीं एक्चुअली। तो अभी मैं तकरीबन 20 फीट हाइट में हूँ पेड़ के और 5 फीट हाइट और जा सकता हूँ मैं। और ये वाली टहनियाँ मुझे काटनी है। तो गाइस जब माँ भी आ गई है यहाँ पे, बहुत दूर है, कहाँ ये है माँ यहाँ पे, और मैं हूँ इतनी हाइट में और इतना सारा घास काट दिया मैंने। और सूरज की रोशनी में वैसे चमक रही है कि एकदम कपाल भी चमक रहा होगा। और सामने हमारे खेतों के हाल बिल्कुल, हरियाली तो अच्छी है लेकिन बारिश न होने से सब ख़त्म हो रहे हैं। ओके टाटा बाय बाय कर रहे हैं वो भी। तो चलो फिर अब घास हो गया है हमारा और अब मैं निकलता हूँ नीचे, उतरता हूँ पेड़ से। अब चढ़ना जितना आसान है उतरना उतना ही मुश्किल होता है दोस्तों। ये वहाँ पे चढ़ना तकरीबन अभी मैं हूँ 25 फीट हाइट में हूँ। चलें फिर अब पहले दरांते फेंक देता हूँ उसके बाद फिर उतरूँगा। माँ दो कम फेंकन कम कम काटन का कम। तो मम्मी का फिर ऑर्डर आ गया कि खुरा और काटना है तो दूसरी घास काटनी है, ठीक है। और अब इनको जो ऊपर से काटा है माँ इनको पुली बांध रही, तो 1 2 और एक पुली और कति पूहल जो मैं काटे हूँ 4 को हूँ कति बेंद अभी ना ना। चल खुरा कॉटन तो मैं। हाँ तो अब दूसरी घास काटनी है कुराल, और कुराल है हमारा ये माँ, ये छोटा छोटा काट दूँ। तो काम तो आजकल पहाड़ों में बहुत हो रहा है लेकिन धूप सेकने का आनंद जो है पहाड़ों में ही है जी आजकल। और फिलहाल धूप भी हमने सेक दी है और भारी भी हमारी रेडी हो गई है। और मम्मी जो छोटी फूटी घास है उसको समेट के फिर आएगी और मैं ले जाता हूँ ये भारी और निकलते हैं घर को। तो ऐसे ही कामकाज चल रहा है हमारे पहाड़ों में आजकल। और दरांती का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 2 रुपये लोगों तो दरा लो। और ये लग गई दराती भी। चले तो चले गाइस, पहुंचने वाला हूँ घर में। थोड़ा सा घास दूंगा गाय बच्चिया को और उसके बाद पांडव लीला का फाइनल हिसाब किताब भी बनाने आज जाना है। तो आज छुट्टी का मैंने कहा ये भी यूटिलाइज हो जाएगा, सारा लेखा जोखा तैयार करके। और कल मीटिंग रखी है पांडव लीला की संडे को, तो उसके बाद हमारी 3 साल से चल रही पांडव लीला कमेटी हो जाएगी भंग। और जो हिसाब किताब बचा है वो ऐसा विचार है कि गांव वालों को सौंप देंगे, बाकी गांव वालों की मर्ज़ी से जो होगा वो काम उसमें होता रहेगा। और ये है हमारी गौशाला 2 3 और ये लाली ब्याह भी गई है तो एक बच्चिया इसकी भी हुई है, ये यहीं से खाली भारे से ही। हाँ जी क्या वाई वाई कर रहा है। तो फिर पांडवों का हिसाब बनाते बनाते यानी पांडव लीला का हिसाब करते करते शाम के बज चुके हैं 5:30। और 5:30 बजे हमारे यहाँ ना बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाता है। अभी वीडियो भी शायद धुंधली से आ रही होगी। हिसाब बनाना भी ज़रूरी था, कल मीटिंग रखी है
तो ताऊ जी लोग सभी लोग आए थे वहाँ पे। बहुत मेहनत का काम है जी, एक एक पैसे का हिसाब करना, अलग अलग डिवाइड करना, पैक करना। फिर चलो देखते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो छोटी होगी बड़ी होगी, लेकिन बहुत दिन बाद हो रही है, तो करते हैं यहीं पर समाप्त। कल देखते हैं क्या रुझान रहता है, कितने लोग आते हैं कल। तो चलिए फिर दोस्तों, फ़िलहाल ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं और देखें फिर कल वाली वीडियो में जब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें क्या होता है। करते फिर वीडियो समाप्त, मिलते हैं कल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।